जैक दिल्ली की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारी नोटिफिकेशन आ गई। तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 मई से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि जिस दिन तुम शायद ये वीडियो देख रहे होगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तब तक एक्टिव हो चुका होगा। जैक दिल्ली की काउंसलिंग किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, DTU NSUT किस रैंक तक मिल रहे होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी SC ST कैटेगरी तुम्हें 10 लाख 11 लाख रैंक में भी तुम्हारे पास DTU NSUT का चांस हो जा रहा होता है, अगर तुम्हारे पास दिल्ली डोमिसाइल लग रहा है ऑफकोर्स। इसके अलावा जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको 50,000 55,000 रैंक पे भी एक अच्छी ब्रांच मिल जा रही होती है। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से होती है जैक दिल्ली में, और बच्चे गलती वहीं कर देते हैं। उनसे बहुत सारे काउंसलर तुम्हारे पास जैक दिल्ली के नाम पे 1 लाख 2 लाख रुपए तुमसे मांग रहे होते हैं कि हाई एडमिशन करा देंगे, वहां एडमिशन करा देंगे, बट एट द एंड अगर तुम्हें काउंसलिंग पता है कैसे करते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग होती है, किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे होते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे किसी को भी कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिंपल सी चीज ये है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग में एक कॉलेज ऐड हो गया है। बेसिकली लास्ट ईयर उस कॉलेज को निकाल दिया गया था, DSU जिसका नाम है, बट इस साल फिर से वो कॉलेज इस काउंसलिंग में ऐड हो गया है। तो कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आएगा, कितना चेंज हो रहा होगा, क्या DTU NSUT किस रैंक तक हमें मिल जा रहा होगा, सारी चीजों को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर रहा हूँ। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जितनी भी चीज तुम्हारी काउंसलिंग में हेल्प होने वाली सब कुछ यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट तुम्हें एंड तक देखना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वरना तुम जो है ना यार DTU NSUT ऑलमोस्ट तुम्हारे IIT NIT लेवल के कॉलेज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर तुमने मिस करा तो तुम 4 साल रिग्रेट कर रहे होगे। तो इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे लिए क्या कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और तुम्हें कोई भी कॉलेज बेचा नहीं जा रहा होगा। ये बहुत क्लियर नोटिफिकेशन, इससे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें जैक दिल्ली का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, या फिर किसी भी काउंसलिंग का तुम्हें प्रेडिक्टर या फिर चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी, जाकर वहां पे तुम एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें अपनी रैंक एंटर करनी है, तुम्हें देख जाएगा कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। ये जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 नोटिफिकेशन आई हुई है। पहली जो तुम्हारी नोटिफिकेशन है वो ये है, एडमिशन ब्राउचर पूरा तुम्हें दिया गया है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आ जाता है कि तुम्हारा डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो रही होगी। तो जो तुम्हारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है, अब एक जो चीज यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगी, पहले मोस्टली काउंसलिंग में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बट यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे तुम्हें क्या करना है, यहां पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक साथ हो रहा होगा, यानी कि तुमने रजिस्ट्रेशन किया, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, तुमने पेमेंट करी, तुम्हारे पास चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ जा रहा होगा, जो कि स्टार्ट हो जा रहा है 28 मई से, ठीक है। लास्ट डेट कब रहने वाली है, लास्ट डेट तुम्हारी रहने वाली है जून 9, और यहां पे 11:30 बजे तक रात में तुम्हारे पास लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि इस 2 विंडो को तुम्हें याद रखना है। और इसके बीच में तुम्हारी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब तक चॉइस फिलिंग मत करना जब तक मैं तुम्हें समझा नहीं दूं किस तरीके से चॉइस फिलिंग तुम्हें करनी है जैक दिल्ली की काउंसलिंग में। देखो बच्चे गलती चॉइस फिलिंग में करते हो, फिर तुम कहानी खत्म, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है कि अगर तुम इस विंडो में रजिस्टर नहीं कर पाते हो, फिर इनकेस तुम्हारे पास 12th का रिजल्ट नहीं है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी रीजन XYZ है, तुम रजिस्टर नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा होगा। अनदर 3-day विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग विल बी ओपन फ्रॉम जून 26 टू जून 28, यानी कि 26, 27, 28 जून तुम्हारे पास 3 दिन का और टाइम हो रहा होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए। बट तब तक शायद यहां पे 1 से 2 राउंड की काउंसलिंग हो जा रही होगी। जो मेजर अलॉटमेंट किसी काउंसलिंग में आता है वो तो या तो फर्स्ट राउंड में आता है, ठीक है, जहां पे कट ऑफ में बहुत इंपैक्ट होता है, या फिर स्पॉट राउंड में बढ़िया कॉलेज मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही राउंड तुम्हारे खत्म हो चुके होंगे अगर तुम यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो, ठीक है। अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो फिर जो है क्या ही कर सकते हो, फिर तो तुम जाकर उस टाइम पर रजिस्टर करना। बट अगर कर सकते हो, पॉसिबल है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कर देना। पहले मैं तुम्हें प्रोसेस समझा देता हूं कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अमाउंट कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन का, 1500 रुपए तुम्हारे लग रहे होंगे, यानी कि 1500 तुम पे कर रहे होगे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब सिंपल शब्दों में समझो कि प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ये होगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप हमारा है चॉइस फिलिंग। मैं थोड़ा सा एक क्लियर पेज लेता हूं, ठीक है, रुको, हाँ, ठीक है। देखो पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हम अगला स्टेप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग हमारी हो गई। अब हमारी सीट अलॉटमेंट आएगी। सीट अलॉटमेंट, भैया सीट अलॉटमेंट क्या होती है? सीट अलॉटमेंट होती है कि जो तुमने चॉइसेस अपनी फिल करी थी उसके बेसिस पे तुम्हें कौन सा कॉलेज या फिर कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हो रही है ये तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमको सीट अलॉटमेंट हो गई है तो तुम्हारे पास पहले तुम्हें SAF पे करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिसे हम 95,000 अमाउंट होता है, ठीक है।
एसएएफ तुम्हें पे करना पड़ेगा 95,000। अगर ये पे नहीं करोगे तो तुम्हारा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जा रहा होगा, तुम अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे हाथ से वो सीट चली जा रही होगी। ठीक है, 95,000 का तुम एक अमाउंट पे कर रहे होगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहां पे फिर तुम्हारे पास एक फ्रीज का ऑप्शन होगा और फ्लोट का ऑप्शन होगा। फ्रीज यानी कि जो सीट तुम्हें मिली है, जो ब्रांच तुम्हें मिली है, जो कॉलेज तुम्हें मिला है, वो अपने पास रखना चाहते हो तुम, और आगे फर्दर काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो उस केस में फ्रीज करूंगा। और अगर मुझे वो ये है कि ठीक है भैया, जो मुझे सीट मिली है, जो मुझे ब्रांच मिली है, वो मैं अपने पास रख रहा हूं, बट मुझे फर्दर राउंड की काउंसलिंग में जाना है, तो मैं उस केस में फ्लोट कर रहा हूंगा। ठीक है, अब एक जो डाउट मोस्ट कॉमन बच्चों को आता है वो आता है कि भैया क्या सबको 95,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो उसका जवाब है नहीं। अगर तुम्हें सीट अलॉट नहीं हुई है तो तुम्हें कोई अमाउंट नहीं पे करना है, बट अगर तुम्हें सीट अलॉट हो गई है तो तुम्हें 95,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि तुम डीएसयू फिल कर दोगे। ठीक है, डीएसयू तुम्हें ढोल रहा है 3 लाख रैंक पे मिल जाएगा, फिर तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम्हें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीयू सीटी की भी काउंसलिंग साथ साथ में चल रही होगी, तो तुम्हें आईपीयू सीटी में भी 1-1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ता है। तो तुम्हारे पास या तो 2-3 लाख रुपए हो इन अकाउंट कि तुम सारी काउंसलिंग में पैसा फंसा सको, और अगर नहीं है तो बहुत सोच समझ के अपनी काउंसलिंग करना, वरना बाद में रिग्रेट कर रहे होगे। ठीक है, देखो अगर तुम्हें यहां पे सीट अलॉटमेंट हो गई, एसएफ तुमने पे किया, फ्रीज फ्लोट करा, इसके अलावा अब तुम अगले राउंड में फिर चले जाओगे। अगर तुमने फ्लोट चूज किया है तो तुम राउंड 2 की काउंसलिंग में जाओगे। सेम प्रोसेस राउंड 2 की काउंसलिंग में रिपीट होगा। एक क्वेश्चन बच्चों का आता है कि भैया क्या राउंड 2 में हमें फिर से 95,000 पे करना पड़ेगा? तो नहीं, तुम्हें राउंड 2 में नहीं पे करना पड़ेगा। अगर राउंड 2 में तुम्हें पहली बार सीट अलॉट हो रही है, यानी कि तुम्हें राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई थी और राउंड 2 में तुम्हें सीट अलॉट हो रही है, तब तुम्हें 95,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी राउंड में तुम्हें सीट अलॉट होगी उस राउंड में तुम्हें 95,000 का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा। ठीक है, सेम तरीके से राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, अपग्रेड राउंड होगा। ठीक है, जहां पे तुम्हें उसी कॉलेज में पर्टिकुलर अपग्रेड मिल रहा होगा, और इसके बाद तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह हो जा रही होगी, तुम्हारा जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद तुम्हारा स्पॉट राउंड का प्रोसेस आएगा, जहां पे सबसे मैक्सिमम कट ऑफ तुम्हें देखने को मिल रहा होता है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट प्रोसेस हो जा रहा होगा जैक दिल्ली की काउंसलिंग का। ठीक है, पूरा प्रोसेस तुम्हें मैंने समझा दिया है। अब तुम्हें अपनी रैंक पे देखना है कि तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन हो सकते हैं। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रेडिक्टर की लिंक दी गई है, जाना, उस प्रेडिक्टर को यूज करना, अपनी रैंक एंटर करना और देख लेना तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। एनएसयूटी पार्टिसिपेट कर रहा है, डीटीयू पार्टिसिपेट कर रहा है, आईजीडी टीयूडब्ल्यू पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा तुम्हारे पास ट्रिपल आईटी दिल्ली का ऑप्शन है, और एक जो कॉलेज अभी ऐड हुआ है वो डीएसईयू ऐड हुआ है, जो कि लास्ट ईयर काउंसलिंग में ऐड नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं मेन कंटेंट पे, जो हमें देखना है, जो हमें समझना है, जिसकी हमें जरूरत है। कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे ऑफर हो रही होती है। एनएसयूटी के जो मेन कैंपस में तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, सीएसई डेटा साइंस मिल जा रहा होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जा रही होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड वीएलएसआई डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आईटीएनएस, इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ईस्ट कैंपस में जाओगे, सीएसई बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके बाद हम जो है वेस्ट कैंपस में जाएंगे तो हमारे पास सिविल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का ऑप्शन आ जाएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ जा रहा होगा ईवी में। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये वाली ब्रांचेस यहाँ पे मिल जा रही होंगी। फिर डीटीयू में देख लो, डीटीयू में तुम्हारे पास बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सीएसई, सीएसई डीए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आईटी साइबर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोडक्शन, और तुम्हारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वाली ब्रांच हो जाएगी। ये ब्रांच तुम्हें थोड़ी सी 2-2.5 लाख रैंक पे भी मिल जाती है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग में, स्पॉट राउंड में मुझे पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है और कब काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, और 1-to-1 चाहते हो मुझसे मेंटरशिप लेना कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर बच्चों को 50-50 हज़ार की रैंक पे ईसी जैसी ब्रांच, ईसी रिलेटेड ऐसी ब्रांचेस अलॉट करवाई थी, वो भी जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको। ठीक है, स्पॉट में बस तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि स्पॉट का डाटा बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, तो तुम्हें आइडिया नहीं लगता है कि यार ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम सही तरीके से जैक दिल्ली की काउंसलिंग कर ले रहे हो और 1-to-1 जो है चले जा रहे हो, एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें 4 साल बेटर हो जा रहा है,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के अभी इनरोल कर लेना। जैसे ही चॉइस फिलिंग ओपन हो रही होगी मोस्टली स्लॉट्स क्लोज हो जा रहे होते हैं, ठीक है। और सारा इंपैक्ट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आता है। फर्स्ट राउंड के बाद तुम कितना भी परेशान हो जाओगे कुछ नहीं चलेगा। फर्स्ट राउंड में अगर तुमने सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर दी तुम्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जा रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम IGDUW में। IGDUW में तुम्हारे पास CSE AI है, CSE है, साइबर सिक्योरिटी है, ECAI है, ECE है, IT है, AIML है, मैथमेटिक्स एंड रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियर है। और यहाँ पे तुम्हारे पास डुअल डिग्री का भी प्रोग्राम है, BTech ME 4 ईयर प्लस MBA 2 ईयर्स, यानी कि मतलब तुम्हारे पास देखो एग्जिट ऑप्शन दिया जा रहा होता है। अगर तुम्हें MBA नहीं करना है तो तुम BTech करके छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हारे पास उसकी भी फैसिलिटी है। इसके बाद देखो IIIT दिल्ली में मोस्टली CS रिलेटेड तुम्हारी ब्रांचेस है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हीलर साइड तुम्हारे पास EVE ये एक ब्रांच होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये दो EC वाली ब्रांच है, क्योंकि जितनी भी IIITs है मोस्टली IIITs में CSE या फिर EC वाली ब्रांच ही रहती है, इसके नीचे की ब्रांचेस नहीं रह रही होती हैं, ठीक है। और DSU में ये अलग अलग इनके कैंपसेस हैं, इन कैंपस में कौन कौन सी ब्रांच चलती है तुम्हें ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और मेक श्योर करना यार DSU की चॉइस फिलिंग में गलती मत करना, वरना तुम DSU को DTU समझ के चॉइस फिलिंग कर दो, फिर तुम बाद में रिग्रेट कर रहे होगे। और वो बच्चे हर साल कर रहे होते जो इससे पहले भी बच्चे आए थे ना, मतलब तुमसे 2025 का जो बैच था, 2024 का जो बैच था, उसमें ये बच्चों ने बहुत सारी गलतियां करी हुई थी, तो वो गलतियां तुम मत रिपीट करना। अब आ जाते हैं हम कि देख लेते हैं कि कितनी सीट्स हैं। और सीट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे जो एब्रीविएशंस यूज होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे होते हैं। एक बार मैं एब्रीविएशन वाली सीट पे चला जाता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन कहता है कि यहाँ पे बच्चों को पता नहीं चलता है किस तरीके से किसको कैटेगरी नेम करते हैं, GN क्या होता है, GNO क्या होगा, GND क्या होगा, तो ये सारी चीज़ पता ही नहीं चलता। और ये बहुत लंबा ब्राउशर है यार, ठीक है, तो थोड़ा सा बियर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह तुम इस ब्रोशर में मिल जाएगी तो एक बार। और मैं DTU और SUT के ऊपर ना डिटेल में रिव्यू भी बना दूंगा, तो तुम उसके लिए परेशान मत होना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया DTU और SUT के ऊपर आप रिव्यू भी बना दो, तो DTU और SUT का रिव्यू बना दूंगा, DTU और SUT को कंपेयर भी कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें हम तुम्हारे लिए कर दे रहे होंगे, तो तुम्हें उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी तुम्हें मैंने समझा दी है। देखो एलिजिबिलिटी वही है, मतलब 65% तुम्हें मेंटेन करना है, और बाकी जो कुछ OBC कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए, डिफेंस कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन तुम देख सकते हो। मतलब ओवरऑल मान के चलो कि ठीक है, मतलब देखो NSUT में SC वालों के लिए 60% का क्राइटेरिया है, डिफेंस वालों के लिए 65% का क्राइटेरिया है। IIIT दिल्ली में NSUT में ये क्राइटेरिया 50% और 55% का हो जा रहा होता है, यानी कि ये रिलैक्सेशन मिलता है अगर तुम्हारे 12 में 75 नहीं आए हैं और JEE में तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आई है, तो तुम्हारे पास ये एक अक्सर ऑप्शन हो जा रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भैया मेरी JEE में रैंक जो है अच्छी आई है बट मेरा 12th में मार्क्स खराब आया है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन है। और इस PDF में तुम्हें लास्ट में ना वो भी मिल जाएगा कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ कह रहा हूँ सॉरी, तुम्हें इस PDF में लास्ट में सारे सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, तो उन सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स को देखना और उसके बाद जो वहां से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, वरना बाद में रिग्रेट करोगे, ठीक है। अब देखो कोड फॉर्मेट समझते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे गलती यहीं पे करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी का हूं, मैं किस तरीके से कट ऑफ देखूंगा। ये सारी जो प्रॉब्लम थी तो मैं सॉल्व कर देता हूं। मैं देखो जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे GN से डिनोट किया जाता है, ST को SC से, ST से, शेड्यूल कास्ट SC, OBC को OB से और EWS वालों को EW से डिनोट किया जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई सब कैटेगरी है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे PWD PD से, डिफेंस वाले CW से, कश्मीरी मैग्रेंट KM से, सिंगल गर्ल चाइल्ड SG से और गर्ल चाइल्ड GL से, ठीक है। और अगर कोई सब कैटेगरी नहीं है तो तुम्हें GN से डिनोट किया जा रहा होगा। अब अगर तुम्हारे पास दिल्ली डोमिसाइल लग रहा है तो D से, और अगर अदर स्टेट से आ रहे हो तो O से। अब सपोज तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तुम्हारा जनरल कैटेगरी है, तुम्हारे पास कोई सब कैटेगरी नहीं, तो तुम्हें किस तरीके से डिनोट किया जा रहा होगा, GN D। अदर स्टेट से हो तो GN O, ठीक है। तुम जनरल कैटेगरी से हो, गर्ल कैंडिडेट हो, दिल्ली से हो, तो क्या होगा GN D, ठीक है, GN O अदर स्टेट। तो इस तरीके से तुम्हारी ये कैटेगरी की नेमिंग कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुमने मिस कर दी, तुमने गलत कर दी, तो फिर तुम्हारा पूरा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से भी तुम्हें बच के रहना है। इसके बाद अब देखो सीट मैट्रिक्स बात है कि कितनी सीट है किस कॉलेज में। जैसे तुम्हारे पास NSUT है, अब यहां पे तुम्हें ये ब्रांच वाइज सारा स्पेसिफिकेशन दिया गया किस ब्रांच की कितनी सीट्स है और कितनी सीट लोकेटेड है, क्योंकि हर ब्रांच का अपना एक वो होता है कि ठीक है हर कैटेगरी वाले को एक रिजर्वेशन चलता है यहाँ पे। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूंगा तो 2197 टोटल नंबर ऑफ सीट्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होंगी अगर NSUT में जाओगे, ठीक है। BR हम छोड़ देते हैं, BR को हम नहीं देख रहे हैं, BR को हम उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम BTech वाले बच्चों की बात करें।
यहाँ पे DTU में आओगे तो DTU में भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2700 सीट्स हैं, 2769, ठीक है। टोटल हमारे पास अभी तक कितनी सीट्स हुई, 2700 ये हो गई, और पिछले 2100, यानी कि हमारे पास टोटल अभी तक 5000 सीट्स के अराउंड हो चुकी हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे IGD TUW में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी मान के चलो टोटल तुम्हारे पास 1323 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल सीट्स फॉर बीटेक डुअल डिग्री एंड BR मिला के 1323 सीट्स हमारे पास यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद DSU में आ जाओगे तो पहले ट्रिपल IIT दिल्ली देखते हैं। ट्रिपल IIT दिल्ली में भी हमारे पास ऑलमोस्ट 532 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास DSU में अगर मैं बात करूंगा तो DSU में टोटल हमारे पास 995 सीट्स हैं, यानी कि अगर मैं टोटल बात कर रहा हूँगा तो 5, 6.5, 7 और ये जो हमारी 8, यानी कि हमारे पास ऑन एन एवरेज 8000 सीट्स हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग में। तो अब तुम सोच सकते हो कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, 4-5 कॉलेज है, बट बच्चे काफी सारे अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि काउंसलिंग को सही तरीके से की जाए, सही तरीके से कॉलेज को टारगेट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा ब्राउशर में तुम्हें पढ़ दिया है, समझा दिया है। इसमें सिंपली लास्ट में जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह सारे दिए हैं। जैसे देखो, तुम्हें कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा सारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर तुम्हें जो है डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हारे इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सारे फॉर्मेट्स डाउनलोड कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इसके अलावा मेंटरशिप में एनरोल करना है तो तुम्हारे पास लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, सीधा मेंटरशिप के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे अपने आपको एक्सपर्ट मेंटरशिप में जाके अपने आपको एनरोल कर लेना, जिस भी तुम्हें काउंसलिंग में एनरोल करना है। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यार, चॉइस फिलिंग मेरे बताए बिना मत करना, वरना बाद में रिग्रेट कर रहे होगे। चॉइस फिलिंग यहाँ पे लाइव करवा दूंगा, तो तुम चॉइस फिलिंग इस वीडियो को देख के ही करना। जब मैं आगे अभी वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। इसके साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।